बना दें कि जिससे हमारे यहाँ बेटा हो जाए। मुझे तो बड़ा संकोच लगता है कहने में, तुम ही कहना। जब उनकी पत्नी ने कहा तो ऋचिक मुनि ने दो तरह की दवाइयां बनाई। ऋचिक मुनि ने दो तरह की दवाई बनाई, एक दवा अपनी सास के लिए और एक दवा अपनी पत्नी के लिए। लेकिन जो सास की दवा थी वो पत्नी ने खा ली, जो पत्नी के लिए दवा बनाई वो सास ने खा ली, अदला बदली हो गई। इसलिए सास के यहां जो बेटा हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम है विश्वामित्र। क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया। विश्वस आचमंता मित्रा विश्वामित्रा। और जो ऋचिक मुनि के यहां पैदा हुआ उसको कहते हैं जमदग्नि, जिनकी पत्नी का नाम रेणुका है और पुत्र का नाम है परशुराम। परशुराम जी के पिता जमदग्नि। परशुराम जी तो अपने पिता की इतनी आज्ञा मानते थे कि एक बार पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता चारों भाइयों को मार दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखे और मारी मात लोक सब सारे। मारी मात लोक सब साखे। ऐसे परशुराम हुए हैं। उधर बंधु जो गाधी मुनि हैं उनके पुत्र विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हुए हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए हैं, यति, अयाति, संयाति, अयाति, बियति और कृति। इनमें जो अयाति नाम के दूसरे नंबर के पुत्र हैं उन्हीं अयाति का विवाह हुआ देवयानी से। जो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, देवयानी का विवाह हुआ तो देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक को हम कहते हैं यदु। इन्हीं यदु के वंश में मेरे गोविंद कन्हैया का प्राकट हुआ है। इन्हीं यदु के वंश में मेरे गोविंद कन्हैया का प्राकट हुआ है। आज परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चंद्रवंश में भी एक से एक प्रतापी राजा हुए। जैसे कहा है, भाई आपसे एक बात कहें, अपना पेट भरना तो सब जानते हैं। कुत्ता हो चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो चाहे बकरा हो, अपना पेट तो सभी भर लेते हैं। लेकिन संसार में जीना तो उसका है कि जो 10 लोगों का पेट पालन कर सके, भरण पोषण कर सके, उसका जीना जीना है। चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं रंतिदेव। बड़े यशस्वी राजा ऐसे हुए हैं। रंतिदेव के पहले जो राजाओं ने के पाप थे उनका परिणाम यह हुआ कि रंतिदेव की धरती में 12 वर्ष पानी नहीं बरसा, धरती सूख गई, दुर्भिक्ष पड़ गया। जब रंतिदेव की प्रजा भूखों मरने लगी तो रंतिदेव ने खजाना खोल दिया, सारा खजाना प्रजा में बांट दिया। भाई जब 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा तो राजा का कोष तो खाली हो ही जाएगा। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि रंतिदेव के भंडार में केवल 200-250 ग्राम चावल बचे। और रंतिदेव ने पत्नी से कहा कि कुछ है? बोले महाराज चावल है 200-250 ग्राम। बोले इन्हीं को पका के भोग लगाओ। और जैसे चावलों को पका के भोग लगाने लगे तो दरवाजे से आवाज आई, हे महाराज मैं भूख से तड़प रहा हूं, मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे भोजन दे दो। राजा ने कहा नहीं महाराज, आप मेरे राज्य में भूखों मत मरिए। और अपने आगे की थाली उस ब्राह्मण को समर्पित कर दी, उस ब्राह्मण को दे दी। अब पत्नी से बोले कि अब क्या है? पत्नी बोली अब तो महाराज कुछ नहीं है, चावल भी नहीं है। बोले पानी तो होगा? बोले पानी तो है। और बोले तो पानी का भोग लगाओ। और जैसे ही पानी का भोग लगाने लगे उस समय एक चांडाल और 5 कुत्ते उसके साथ में है। दरवाजे पर चिल्ला रहे हैं, महाराज मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, प्यास से प्राण निकल रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। तो राजा रंतिदेव ने अपने आगे का जल उस चांडाल और 5 कुत्तों को पिला दिया। और ऊपर हाथ जोड़कर रंतिदेव बोले कन्हैया अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे एक ही बात, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना पृथ्वी का सम्राट होने की हमारी इच्छा है। हम तो यह चाहते हैं
कि संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर हम दुख का अनुभव करें और मेरा जो सुख है वो सारे संसार के लिए बांट दिया जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा जो सुख है वो संसार के लिए बांट दिया जाए। और जब उन कुत्तों को राजा जल पिलाने लगे, राजा रणजीत कहने लगे महाराज मैं और कोई पूजा रचा नहीं जानता, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः नमः, पवित्र पवित्र कुछ नहीं जानता, केवल मैं इन्हें भूखे को भोजन दे रहा हूं और प्यासे को पानी दे रहा हूं और यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है। और ये बात सत्य है। हम और आप गृहस्थ धर्म में रहने वाले हैं, गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं। अगर हम 2 बार कथा सुनने नहीं जाए तो चल जाएगा, 4 बार मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हमारे घर से अगर कोई भूखा या प्यासा लौट गया ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा, गृहस्थ मार्ग का धर्म गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर से कोई भूखा प्यासा लौट के ना चला जाए, नहीं तो गृहस्थ धर्म बाधित होगा। क्यों? आप इसलिए कहा है कि भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी, तो परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बात। को देना भोजन, प्यासे को देना पानी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बानी। को देना भोजन, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। क्यों? वो ही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा जगत में वही परम आत्मा। वो ही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा जगत में वही परम आत्मा है। अभी अष्टांगा का व्रत चल रहे हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी ने कहा है कि जीने तो और जियो, जीने तो और जियो, ए महावीर की है वाणी। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। अरे जीने तो और जियो, ए महावीर की है वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की। इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, महात्मा जगत में
जियो, जीने तो और जियो, ए महावीर की है वाणी। सभी जानते हैं, बोले महावीर स्वामी की जय हो। जीने तो और जियो, ए महावीर की है वाणी। परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बाणी। उग्रसेन का बेटा यहां वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहां पल रहा। जब नारद जी के द्वारा पता चला कि अरे तू तो उग्रसेन का बेटा है, यहां क्या करता। कंस को पता चला तो कंस तुरंत रात्रि में ही चला गया कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव की तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया तो शिव ने उसे एक धनुष दिया। इस धनुष का ध्यान रखना, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस लौटकर आया अपनी सेना में। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। एक दिन कंस के मन में विचार आया कि हमारे उग्रसेन के भाई हैं देवक, और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। अरे देवकी और वसुदेव का विवाह कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, प्राणिग्रह संस्कार हुआ, और कंस बड़े प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है। रथ में देवकी और वसुदेव बैठे हैं। उस समय एक आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने नहीं बताया कि बेटा होगा या बेटी, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। और कंस ने सोचा कि 8वां गर्भ, इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। रथ को खड़ा कर दिया और तुरंत रथ से उतर करके देवकी के बाल पकड़ के नीचे पटक दिया। देवकी के बाल पकड़ के नीचे पटक दिया, तलवार उतार के मारना, देवकी की छाती पर तलवार रख दी। लेकिन बंधुओं, पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी है जब वो अपनी पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे। ऐसा नहीं कि जितने धर्म है सब पत्नी को है, पति को कछु नहीं है। पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी होगा जब वो अपनी पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे। तुरंत वसुदेव जी उतर आए और वसुदेव ने कंस की तलवार पर अपना हाथ रख दिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? अभी अभी तो तुम इतने अच्छे थे, अभी अभी तुम्हें क्या हो गया? बहन पर तलवार उठाते हो। और नारी तो वैसी अवध्या होती है। और फिर विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तुमने जिसका कन्यादान लिया है उसको तो मार रहे हो, उसको तो मारने के लिए उतारू हो गए हो। कंस ने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये भाषण किसी और को सुनाना। इस देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी, और काल को जन्म देने वाली देवकी को जब मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा कहां से? वसुदेव ने कहा सुनो भाई देवकी से तो तुम्हें कोई डर है नहीं, उसके पुत्रों से डर है। तो देवकी के गर्भ में जितने बालक जन्म लेंगे हम जन्म लेते ही साथ तुम्हें दे देंगे, तुम मार देना। कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हमारी शर्त है। बोले क्या? बोले जब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, कारागृह में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहनना पड़ेगी। वसुदेव ने कहा हमें मंजूर है, क्योंकि वसुदेव को भी ऐसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि वसुदेव जब तक 8वां बालक पैदा नहीं हो जाता है, जब तक तुम्हें जितना भी सहन करना पड़े तुम सहन करना,
हमें मंजूर। और वही हुआ जो कंस की इच्छा थी। जिन हाथों में कंगन बांधा, हथकड़ी वहां पे पड़ी है अब, कंगन बांधा, हथकड़ी वहां पे पड़ेगी अब। वो जो पांव रचे हैं मेहंदी से, जो पांव रंगे हैं मेहंदी से, बेड़ियां उन्हें जकड़े। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम से कंस बदल गया। वसुदेव की जो दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी, वो यशोदा की सहेली हैं, इसलिए प्रायः वो गोकुल में वास करती है। इनकी जो और पत्नियां हैं वो अपने ससुर के यहां रहती हैं, महलों में सुरक्षित है। वसुदेव जी जेल में बंद हैं। देवकी ने एक एक वर्ष के अंतराल से पुत्रों को जन्म दिया है। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव ने कहा लाओ देवी, उस ऋण को चुकाया। और उस पुत्र को लेकर जब चले, कंस ने भी सोचा तो पहला बालक है, हमें क्या लेना देना इससे, पहले छोड़ दिया। लेकिन नारद जी आए। नारद जी तो चाहते थे कि इस पापी का पाप का घट शीघ्र भर जाए। नारद जी आए, बोले क्यों रे कंस, छोड़ दिया। एक पृथ्वी पर एक गोल चक्कर बनाया, उसमें 8 लाइनें खींची। बोले ये बताओ इसमें पहली कौन है, 8वीं कौन है? बोले ना से करो सुमाए 8वीं, माँ से करो सुनाए 8वीं। बोले अगर इसी तरह बच्चों का क्रम हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और कंस की जैसी खोपड़ी में जच गई बात, कंस ने फिर बुला के उस बालक को पछाड़ मार दिया। और एक एक करके जब 6 संतानें समाप्त हो गई, तब 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ आए, शेष के रूप में बलदाऊ आए। और बलदाऊ एक देव की गर्भ का बालक है, जो रोहिणी गर्भ में स्थापित किया गया है योग माया के द्वारा। योग माया के द्वारा 7वां बालक गोकुल में पहुंचा दिया गया। और यहां एक लौकिक कथा है कि रोहिणी की गोद में बालक नहीं था, और रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी। तो यहां मिलने के लिए आई, और उसी समय 7वीं संतान को लेकर रोहिणी चलेंगी। यहां कंस के पास सूचना पहुंचा दी कि देवकी की 7वीं संतान तो नष्ट हो गई है। देवकी की 7वीं संतान नष्ट हो गई। कंस को बड़ा क्रोध आया। अब 8वें का नंबर है ना, 8वां आने वाला है, और यही तो मेरा गोपाल कृष्ण कन्हैया है जो 8वां बेटा है। जय हो। भाई असल में क्या है ना, इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती। गर्भवास समम दुख्यम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। आप विचार करें, जो गर्भ तो मलमूत्र की कोठरी है,
कई संत महात्मा तो इसी बात को लेकर तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ में ना आना पड़े। इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन जब उसी गर्भ में भगवान आते हैं तो सारे देवता, सारा संसार उसी गर्भ की स्तुति करते हैं। जो एक कथा चल रही है ना, एक गर्भ स्तुति भागवत में। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें कि कन्हैया जल्दी प्रकट हो जाए। कन्हैया का स्वागत करने के लिए आप तैयार रहें। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सभी स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सभी स्वागत करें कन्हैया का। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा भगवान कन्हैया का प्राकट हो रहा है। आप सभी कामना करें। क्यों? सत्यव्रतम सत्य परमत्र सत्यम सत्यस्योनिम निहितम सत्ये सत्यस्य सत्य भक्त सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा
जन्मोत्सव का स्वागत है, इसका स्वागत तो सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो कन्हैया के जन्मोत्सव में नाच लेता है ना, वो फिर 84 में नहीं नाचेगा। फिर कन्हैया किसी भंडू पप्पू का जन्म तो है नहीं। स्वागतम स्वागतम कृष्णा में रहे कर गिरधारी माखन का चुराना भूल गए। अर्जुन ने तुम्हें पुकारा है, क्या तीर चलाना गए। अर्जुन ने तुम्हें पुकारा है, क्या तीर चलाना भूल गए। पाप यहाँ पर हंसता है, माखन का चुराना भूल गए। क्या लाज छाना भूल गए।
दिखाना भूल गए। तो का हृदय होता है क्या फर्ज निभाना भूल गए। प्रेम से बोले बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। राधे और बांके बिहारी के जन्मोत्सव में 251 रुपया गुलाब सिंह यादव इनकी ओर से धारण किए हुए हैं। सब आंखें बंद करके देखें, भगवान का दर्शन करें। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजं संख्य गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोभिशोभिगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोभिशोभिगम्। यहाँ भगवान कन्हैया का इस तरह जब देवकी वसुदेव को पता चला कि चतुर्भुजी रूप में बनकर आए हैं, और चतुर्भुजी रूप में जब बनकर आए हैं, माता देवकी ने उस समय कन्हैया उनसे प्रश्न कर लिया, तुम कौन हो, तुम हो कौन? उस अष्टभुजी चतुर्भुजी मूर्ति ने कहा, तुम हमसे पूछ रही हो हम कौन है? हम क्या बता दें कि हम कौन है? अगर तुम हमसे पूछते हो कि कौन है, तो मैं क्या हूं अब बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला। इस कृष्ण बहन का पूर्ण चंद्र